के फादर शुद्धोदन कपिल वस्तु के एक इलेक्टेड लीडर माने जाते हैं जो शाक्य क्लैन के हेड थे। उनकी मदर माया देवी कोशलान डायनेस्टी की एक प्रिंसेस थी। इससे ये साफ है कि बुद्ध एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और एक रिपब्लिक स्टेट में रहने के कारण इगैलिटेरियन बिलीफ्स यानी समान अधिकारवादी थे। बचपन से ही उनका मेडिटेशन से बड़ा लगाव था। उनकी मैरिज अर्ली एज में ही हो गई थी, लेकिन उन्हें कभी मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा। यहां पर 4 साइट्स के फेमस इंसिडेंट का जिक्र आता है। बचपन की एक भविष्यवाणी में कहा गया कि सिद्धार्थ या तो बुद्ध बनेंगे या फिर एक ग्रेट किंग। अब उनके फादर ने उनको ग्रेट किंग बनने की मंशा रखते हुए उन्हें पैलेस की लग्जरी में बंद करके रखा। 29 साल की एज में जब पहली बार वो अपनी पैलेस से बाहर निकले तो उन्हें 4 सीन्स दिखाई दिए। पहले उन्हें एक ओल्ड पर्सन दिखाई दिया जिसने उन्हें एजिंग के कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत कराया। दूसरे सीन में उन्हें एक सिक पर्सन मिला जिसको कोई डिजीज थी। उसने ये बताया कि सारे ह्यूमन बीइंग्स को डिजीज और पेन होना निश्चित है। तीसरे सीन में उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई दी। उनके चैरियटेयर ने उन्हें बताया कि डेथ को रोकना इंसान के लिए नामुमकिन है। चौथा सीन एक एसेटिक यानी तपस्वी का था जिसने अपने आप को ह्यूमन सफरिंग सर्च करने में डिवोट किया हुआ था। इन 4 साइट्स के बाद ही उन्हें ह्यूमन सफरिंग को खत्म करने और रीबर्थ की साइकिल से फ्री होने की प्रेरणा मिली। 29 साल की एज में ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। समाज के लोगों में फैली मिजरी से वो काफी इन्फ्लुएंस्ड थे और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। 7 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहे और 35 साल की एज में उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट को पाया। इसी कारण से जगह का नाम बोध गया पड़ा, जो कि आज बिहार में है। इसी के बाद उनको द एनलाइटेंड वन यानी बुद्ध कहा जाने लगा। अपनी इस लंबी जर्नी में उन्होंने लोगों से अपने आइडियाज शेयर करना चालू किया, जिसे सर्मन कहते हैं। पहला सर्मन उन्होंने सारनाथ बनारस में दिया। उनकी फिजिक काफी स्ट्रांग थी, जिसके कारण वो एक दिन में ही काफी लंबी जर्नी कर पाते थे। सिर्फ बारिश के सीजन को छोड़कर वो लगातार घूमते रहते, मेडिटेट करते और प्रीच करते रहते थे। 40 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इस दौरान उन्हें दूसरे सेक्ट्स के सपोर्टर्स जैसे ब्राह्मण्स भी मिले, जिनको उन्होंने आसानी से डिबेट्स में डिफीट किया। उनकी मिशनरी एक्टिविटीज ने कभी भी रिच और पुअर, हाई और लो, मैन और वुमन में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, जो उनके इगैलिटेरियन बिलीफ्स सारनाथ बुद्ध मंदिर बनारस का एक एग्जाम्पल है। 487 बीसी में कुशीनगर में 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। ये जगह आज ईस्टर्न यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के कसिया नाम के विलेज में है। यहां यह जानना जरूरी है कि 6th सेंचुरी बीसी में बुद्ध के एग्जिस्टेंस का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। कौशांबी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगृह जैसी सिटीज जिनमें बुद्ध की प्रेजेंस का दावा किया जाता है, वो सभी 5th सेंचुरी बीसी के बाद ही अर्बनाइज हो पाए। थैंक यू विजिट टेम्पल।